जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। लिखा हुआ है कि 15 दिन के लिए जो है तबादलों से बैन हटेगा और इसमें जो कर्मचारी ज़िले के भीतर और ज़िले के बाहर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लिखा हुआ है कि मंत्रियों को जिलों के प्रभार आवंटन के साथ ही प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों का तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले से 15 दिन के लिए बैन हटेगा। एक से दूसरे जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से और जिले के भीतर जो है प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। अर्थात यदि आपको जिले के बाहर ट्रांसफ़र करवाना है तो आपके जो विभाग का मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद ट्रांसफ़र होंगे, और जिले के भीतर ट्रांसफ़र करवाना है तो जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद ट्रांसफ़र हो सकेंगे। आगे लिखा है किसी भी संवर्ग में 20% से ज़्यादा तबादले नहीं होंगे। सरकार की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, और इसके बाद जो है जैसे मंजूरी मिल जाएगी तो 21 अगस्त से 5 सितंबर तक प्रदेश में जो है कर्मचारियों के तबादलों से बैन हट सकेगा। और मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में पुरानी पॉलिसी के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विभागाध्यक्ष और क्लास 1 के जो अधिकारी हैं उनके तबादले जो हैं मुख्यमंत्री की सहमति से हो सकेंगे। जो अधिकारी जिस जिले में पदस्थ है उसकी वहाँ पोस्टिंग नहीं होगी। आगे लिखा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रस्ताव के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफ़र सीएम महोदय के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग करेगा, अर्थात जीएडी करेगा। कलेक्टर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का तबादला कर सकेंगे। ऐसे ही क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी जिन्हें जिलों के में 3 साल पूरे हो गए हैं उनका दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र सरकार करेगी। जिले में 3 साल पूरे करने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। आगे लिखा है कि पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र कैसे होंगे। तो पुलिस विभाग में डीएसपी और उससे बड़े जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देश और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री की सहमति से होंगे। जिले के भीतर डीएसपी से नीचे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र का निर्णय पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा। पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादला आदेश जारी कर सकेंगे। अर्थात जिले के भीतर जिनको ट्रांसफ़र करवाना है तो उनके ट्रांसफ़र जो हैं एसपी महोदय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कर सकेंगे। साथियों, आगे लिखा है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ प्रावधान इस प्रकार से भी किए गए हैं। पहला है, जो अधिकारी कर्मचारी 1 साल या इससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दूसरा है, पति पत्नी एक साथ ट्रांसफ़र आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, अर्थात उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है, जो कर्मचारी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। वे चाहें तो खुद ट्रांसफ़र ले सकेंगे, अर्थात उनका स्वैच्छिक ट्रांसफ़र होगा, उनको जो है शासन की तरफ से नहीं हटाया जाएगा। अगला है, खुद के खर्च पर और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको जो है ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। आगे लिखा है, खुद के खर्च पर रिक्त पदों पर किए गए ट्रांसफ़र, प्रशासनिक कारणों से किए गए ट्रांसफ़र आदेश अलग अलग जारी होंगे। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं ट्रांसफ़र करवाना चाहता है उनके ट्रांसफ़र आदेश, और जो प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफ़र होंगे जैसे शिकायती ट्रांसफ़र वगैरह हैं तो उनके आदेश जो हैं अलग अलग जारी होंगे। आगे लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के रिक्त पदों को भरने
को प्राथमिकता दी जाएगी और निर्माण और नियामक से जुड़े विभागों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पिछले साल के टारगेट को पूरा नहीं किया है उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होगा। यह व्यवस्था बाकी विभागों में लागू नहीं होगी। आगे लिखा है नई पॉलिसी में यह बिंदु प्रमुखता से शामिल किया गया है कि जिन जिलों में लिंगानुपात कम है वहाँ महिला अधिकारियों की पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे भिंड मुरैना है तो वहाँ का लिंगानुपात कम है तो वहाँ जो है महिला अधिकारियों को ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले साल नहीं आई थी ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो गौरतलब है कि पिछले साल ट्रांसफ़र पॉलिसी घोषित नहीं हुई थी। कर्मचारियों की मांग पर तत्कालीन सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान ने 15 जून से 30 जून तक ट्रांसफ़र से बैन हटाया था। इसके बाद 7 जुलाई तक इसे बढ़ाया गया था। निर्वाचन कार्य से जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक, पटवारियों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। चुनाव आयोग के निर्देश पर 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों का ट्रांसफ़र जरूर हुआ था। जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले हुए थे। तो साथ इस प्रकार से ये नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये जारी हो सकती है और ये जारी होती है तो 15 दिन के लिए कर्मचारियों को के ट्रांसफ़र से बैन हट सकेगा और कर्मचारी अपना ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। मुझे विश्वास है कि शिक्षा विभाग के लिए अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी होगी और शिक्षा विभाग के लिए शासन को ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में जब प्रत्येक काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।